जिनके हम लोग बात कर रहे थे और तमाम मेहमान हमारे साथ इस खास चर्चा में बने हुए हैं। तो सुरेंद्र भाटिया जी, वरिष्ठ पत्रकार से हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले। कमल हांडा जी भी हमारे साथ बनी हुई है और राजबीर रोहेला जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र भाटिया जी, सबसे पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं कमल हांडा जी के पास जाऊंगी। मैं दो बात पहले तो आम जनता की कह रहा था, उसके साथ मैं सरकार की बात करूं। सरकार की जो अमृत सरोवर योजना है जी, अब हमारे लगभग 7,000 गांव है। मेरे पास 23 जनवरी 2025 का सरकारी डॉक्यूमेंट है। उसमें ये बताया गया है कि केवल 623 प्रोग्रेस पे है और 508 अंडर टेंडर हैं और 2200 जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं, जिसमें से बड़ा हिस्सा उस योजना के अंतर्गत है जो मनरेगा, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगभग बंद कर दिया था। जो मनरेगा की योजना है, केवल 1000 तालाब अभी कंप्लीट हुए हैं और जो सरकार ने कंप्लीशन दिखा रखी है उनमें से कुछ गांव में मुझे जाने का जब मौका मिला जी, तो उसमें काम जो सरकारी स्तर पे या गांव के स्तर पे हुआ है वो बहुत ही घटिया है और उसमें भ्रष्टाचार जम के हुआ है। ये जो अमृत सरोवर है, ये हमारा किसी बीजेपी सरकार का या किसी में जिसमें पंचायतें भी शामिल है और भी शामिल है। दूसरी बात, एक बड़ी अच्छी योजना मोदी जी की सरकार जब आई थी, अमृत योजना शहरों के लिए लेके आई। अमृत योजना ये थी कि जो बरसात का पानी हमारा वेस्ट जाता है उसको ड्रेनेज करके आस पड़ोस की नहरों में डाला जाए, गांव में सिंचाई में भेजा जाए। आम तौर पे अमृत योजना के 10 साल कंप्लीट हो गए हैं और उसमें बहुत कम शहरों में वो काम कंप्लीट हुआ। अगर मैं सिरसा की बात करूं, 2016 में 8 करोड़ का काम था, 40 करोड़ तक पहुंच गया, कंप्लीट नहीं हुआ है। सर फेलियर कहाँ दिखाई दे रहा है इस समय, आपको क्या लगता है? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से तो अपने स्तर पर अच्छी पहल की जा रही है, अभियान जो है वो लाए जा रहे हैं, योजनाएं लाई जा रही है, लेकिन कहाँ फेलियर दिखाई दे रहा है, किसकी लापरवाही? देखो फेलियर, जो सबसे बड़ा फेलियर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ब्यूरोक्रेसी। किसी भी स्थानीय भारतीय जनता पार्टी की नेता की कोई सुनने वाला नहीं है। अब अगर आपके पास समय हो तो मैं आपको एक दो उदाहरण बता देता हूँ, उससे आपको पता लगेगा। 93 में सिरसा शहर का आधा हिस्सा घग्गर नदी से डूब गया था और सिरसा का हवाई अड्डा जो भारत का बहुत डिफेंस के लिए महत्वपूर्ण है, वो पूरी तरह डूब गया था। उस समय के जो अधिकारी थे उन्होंने पूरे शहर को छोड़ के डीसी की कोठी खाली करवानी शुरू कर दी, जबकि वो 10 फुट ऊंचाई पे थी। आप जब तक कोई ऐसा नहीं करते तो जिन जिन शहरों में ये काम चल रहा है वहाँ के पुराने लोगों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोगों की बात करके अधिकारी काम करें। पानी जो बहता है हमेशा वो बहाव की ओर बैठता है, वो ऊंचाई की ओर बैठता है। आपने योजनाएं ऐसी बना दी है, मैं सिरसा का उदाहरण करूं, आप ऊंचाई की तरफ पानी कैसे लेके जाओगे? उसमें वेस्टेज भी होगा। इनके पास जन भागीदारी का, मुझे ये लगता है जो अधिकारी डिप्टी कमिश्नर 2 साल का भी डिप्टी कमिश्नर होता है वो अपने को सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति मानता है और वो किसी की आजकल सुनने की आदत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी बात से खुश हैं, वो सत्ता में है, उनकी अधिकारी कोई नहीं सुनते, कोई किसी की सलाह नहीं लेता। ये जो काम होते हैं पानी के, खास तौर पे जो काम होते हैं, ये पुराने, चाहे कोई तहसीलदार होगा, पुराना पटवारी होगा, पुराने शहर के नागरिक होंगे, उनको इसकी ज्ञान होता है। एक व्यक्ति आंध्र प्रदेश से आके या उड़ीसा से आके यहाँ अधिकारी लगा, उसको 2 महीनों में ये नहीं पता लगता। कुछ चीजें सरकार ने कोशिश की है लेकिन जन भागीदारी ना होने। और मैं एक लास्ट बात कह दूं, ठीक है सुरेंद्र भाटिया जी, मैं अभी आपको रोकूंगी लेकिन दर्शकों से रूबरू करा देते एक बड़ी खबर।